जय माता की। आज का इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हम लोगों के सनातन धर्म के अनुसार जितनी मान्यताओं को हम पूर्ण कर रहे हैं, कई बार मंदिर आदि में जाने पर उन परंपराओं को पालन करते हुए हम शायद बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना भूल जाते हैं। कभी किसी उपाय के रूप में या कभी किसी श्रद्धा के रूप में हम अपने भगवान को बहुत सारी चीजें अर्पित कर रहे होते हैं और देखने में ये आता है कि मान लीजिए अगर गुरुवार का दिन है, चने की दाल अक्सर व्रत रखने वाले जो लोग हैं वो केले के पेड़ के पास रखते हैं और हल्दी वाला जल केले के पेड़ को चढ़ाते हैं। एक आए, उन्होंने वहां पर मुट्ठी भर के चने की दाल चढ़ाई, दूसरे आए उन्होंने चढ़ाई, तीसरे आए उन्होंने चढ़ाई। देखते देखते क्या होता है कि वहां पर बहुत सारी दाल जो है वो चने के लगातार दालों का वहां पर एक तरह से अंबार लग जाता है और जल चढ़ाने वाला व्यक्ति जो है वो केले के पेड़ पर जड़ चढ़ाने के उस उद्देश्य को पूर्ण करते हुए चने की दाल जो वहां पर रखी होती है उसको भी भिगोता रहता है। और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बीत जाने के बाद जब सुबह मंदिर 4 बजे 5 बजे खुलते हैं, 8:30 9 बजे तक, 10 बजे तक वो पूरी की पूरी दाल जो उस दिन विशेष पर अपनी परंपरा और व्रत को पालन करने के रूप में चढ़ाई गई होती है, वो गीली होने के कारण किसी के भी उद्देश्य से बिल्कुल हीन हो जाती है। न पुजारी जी उसको अपने घर ले जाकर यूज कर सकते हैं, न किसी के द्वारा वो खाने योग्य रहती है। और फिर होता क्या है, जब 10 साढ़े 10 11 बजे मंदिर बंद करने की बारी आती है, वो सारी की सारी दाल उठाकर उसे किसी भी तरह से कूड़ेदान में डाल दिया जाता है या जल प्रवाह वाले सामान में डाल दिया जाता है। इतनी महंगी चीज जो किसी के अर्थ आ सकती थी, उसका यूज किसी भी प्रकार से ना होकर वो वेस्टेज के तौर पर लगातार बढ़ती जाती है। सोमवार का व्रत होता है, लोग वहां पर दूध चढ़ाते हैं। दूध के पैकेट आप यकीन मानिए मुंह से खोलते हैं और वहां पर शिवलिंग पर चढ़ाकर पैकेट वहीं छोड़ देते हैं, ताकि मंदिर के पुजारी जी बाद में आप क्या सेवा कार्य करेंगे, वो सारे के सारे पैकेट इकट्ठे करेंगे और कूड़ादान में फेंकेंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हाथ में अगर पूजा के लिए कोई उन्होंने प्रसाद ले रखा है, गुड़ ले रखा है या लड्डू ले रखे हैं, वो जबरदस्ती क्या करेंगे, मूर्ति पर चिपकाने की कोशिश करेंगे कि उनके होंठों पर चिपका दिया जाए। ये सब चीजें देखकर कई बार सनातन धर्म का पालन करते हुए मन बड़ा दुखी भी होता है कि हम लोगों ने सनातन परंपराएं बनाई थी कि किसी भी प्रकार से अपने देवी देवता के रूप में भगवान को अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए, अर्पित करने के लिए, और उस अर्पित करने की भावना में हम इतने अधिक मगन हो गए हैं कि शायद उसके मूल उद्देश्य को भूलकर हम उसकी वेस्टेज खाद्य पदार्थों की जो है वो लगातार करते जा रहे हैं। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से केवल एक संदेश है कि बहुत सारे हम लोगों के तरह अगर जागरूक होकर लोग, अगर खासतौर पर जिस तरह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप ये वीडियो को पॉपुलर कर देंगे, अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों की मन में ये भावना आएगी। और क्योंकि मोस्टली जो हमारा सोशल मीडिया है वो यंग लोग जो है वो हम लोग चलाते हैं, हमें अपने परिवार के उन बुजुर्गों को और बड़ों को और अपने से छोटों को इस वीडियो का उद्देश्य समझाना है। ये वीडियो दिखाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनको ये इस वीडियो का उद्देश्य दिखाना है कि जब हम जाते हैं घर से, सिर्फ 2 दाने भी अगर आप वहां पर अर्पित कर रहे हैं और वहां पर एक बार सेवा अर्थ आप एक कंटेनर लगाकर रख दें कि मंदिर के पंडित जी को बोल दें कि जितने भी चने की दाल हो वो यहां एकत्रित करवाते जाएं, ताकि वो किसी के काम आ सके। अगर प्रसाद रूप में वहां पर मोतीचूर के लड्डू चढ़ा रहे हैं, आप किसी तरह से कोई व्यंजन चढ़ा रहे हैं, वो वहां पर थोड़ा सा चढ़ाएं और उसके बाद वो वहां पर अलग सूखी जगह पर वो चीज पड़ी हो तो किसी ना किसी के खाने के योग्य रहेगी। पिछले दिनों शीतला माता का व्रत था, बासड़ियों का जो है वो व्रत था, लोग लगातार वहां पर सामान चढ़ाते जा रहे हैं, वहीं पर पैसे भी गीले नोट, और उसी में वो अपने घर से बनाई हुई इतनी इच्छा से, इतने अच्छे से उन्होंने प्रिपेयर करके जो व्यंजन वहां रखी है उसके ऊपर लोग पानी डाल रहे हैं, दूसरा आ रहा है उसकी बारी है तो वो पानी डाल रहा है, वो सारी चीजें वेस्ट जा रही हैं, किसी के खाने योग्य भी नहीं रह रही हैं। और यहां तक कि इतनी वो भीग जाती हैं कि उठाकर उसे संभाल कर अगर कहें कि किसी गौशाला में पहुंचा दे, वो इस योग्य भी नहीं रहती हैं। तो मेरा करबद्ध निवेदन है आप लोगों से कि इस प्रकार की अगर कोई परंपरा किसी तरह से कोई गलत हो रही है, किसी तरह से उसका निर्वाह पूर्ण तौर पर नहीं हो रहा है, तो आप लोग जागरूक हों और दूसरों को जागरूक करने का कार्य जरूर करें। प्यार से दूसरे को जरूर इस बात के लिए कन्विंस करें। ये छोटे छोटे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य सिर्फ इतना कि आप लोग इसी प्रकार